हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपसे IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने इसमें जो बात करी थी वो बात करी थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। तो आपको वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एल्कोहल, एल्काइल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझना है इस लेक्चर को। अगर हम बात करते हैं देखो आपसे, तो अगर हम सबसे पहले बात करें देखो फंक्शनल ग्रुप। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। देखो जिस तरीके से हमने बात करी थी, देखो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें लास्ट क्लास की, तो हमने कुछ इस तरीके से बात करी थी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इससे। अगर हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, देखो इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में जो, अगर हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो सर आपने बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लगाते हैं ANE। अगर सर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लगाते हैं YNE। तो यहाँ पे हमने कुछ रिवाइज करा था, देखो कुछ चीजें देखी थी। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं देखो सर, तो हमारे पास क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में करे थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सर आपने बताया था नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से, अगर हम बात करते हैं नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। तो डबल बॉन्ड पास होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर इधर से बात करें 1 2 3 4 और 5। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबरिंग किधर से करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड इधर से चलते हैं तो तीसरी पोजीशन पे है। अगर हम इधर से बात करें तो सेकंड पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही रहेगी, ये गलत हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से खुद से भी करके देखना है, आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन है तो ये नंबरिंग सही है। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हाइपन लगाएंगे। आप देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 5। कितने कार्बन है, 5। और 5 के लिए आपको याद रखना है क्या लगाते हैं, पेंट। क्या लगाते हैं, पेंट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे आप, ENE। क्या लगाएंगे, ENE। हमने बताया था ना आपको कि डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाएंगे। इसे हम एन कहते हैं, इसे इन कहते हैं और इसे आइन कहते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर आप बात करते हैं इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर हम एग्जाम में इस तरीके भी लिख सकते हैं क्या, पेन टेन टू। देखो ये दोनों चीजें सेम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। जिस तरीके से आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर सही होगा। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो डायरेक्ट आप नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए कितने हैं। देखो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती। नंबरिंग आप कब करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर हम नंबरिंग सभी क्वेश्चन में करेंगे क्या, नहीं। नंबरिंग आप उसमें करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड में कोई नंबरिंग नहीं होती। देखो तो आप देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 4। और 4 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए सर हम क्या यूज करते हैं, ANE, यानी कि एन लगा देंगे तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड दिया है। अब पोजीशन आप फिर देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे चल लीजिए,
या आप ऐसे चल लीजिए। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कैसे चलेंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो कौन सी पोजीशन पे, इधर से 3 पोजीशन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से सेकंड पोजीशन पे है, तो आपको हमेशा उस रास्ते को चुनना है, उस पाथ को चुनना है जिस पे डबल बॉन्ड पास होगा या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा। तो सर ये वाले इस पे थर्ड पोजीशन पे, तो ये नहीं हो सकता, ये सही है, तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आप बहुत ध्यान से देखें। तो कौन सी पोजीशन पे है सर, 2 पे, तो आप जानते हैं पहले भी लिख सकते हैं हम 2। अब टोटल कार्बन कितने हैं सर, 5, तो 5 के लिए हम लगाते हैं पेंट। अब आप हमें बताइए कि यहाँ पे हम इन लगाएं या आइन लगाएंगे, तो आप बहुत होशियार हैं, आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, YNA। कौन सा बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम ऐसे कह सकते हैं YNA लगाएंगे, क्या लगाएंगे, YNA। तो नाम क्या बन जाएगा, टू पेंटाइल, क्या बन जाएगा, टू पेंटाइल। या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट आइन टू, हाइपन लगा के टू लिख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको करना है। देखो यहाँ अगर हम एल्केन और एल्काइन की बात करें, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो हमने ये लास्ट क्लास में देखा था, थोड़ा सा हमने रिवाइज करा, आपको बता देते हैं। सिंगल बॉन्ड जहां पर भी आपको दिखे, आप वहां पर ANA लगा दीजिए, यानी कि एन लगा दीजिए उसके लास्ट में, उस नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, ANA, यानी कि एन। अगर हम आपसे बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड आपको जहां पर भी मिलता है, आप वहां पे क्या लगाइए, ANA, क्या लगाइए, ANA। अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं पर मिलता है, तो YNA लगा दीजिए, यानी कि आइन लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करते हैं, देखो आज हम बात करेंगे, वो बात करेंगे सबसे पहले अल्कोहल की। किसकी, अल्कोहल। या पहले बात करते हैं हम एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को आप जानते हैं, देखो देखो एल्काइल ग्रुप आपने पढ़ा नहीं होगा, आप बस हम थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं आपको। देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपको CH3, कहीं पे CH3 का नाम लिखना है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल। अगर आपको C2H5 का नाम लिखना है कहीं पर, तो उसका नाम क्या लिखेंगे आप, इथाइल, क्या लिखेंगे, इथाइल। अगर आपको कहीं ऐसे लिखता है Cl, इस तरीके से लिखा मिलेगा, ये आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर आपको Cl या Br या I या F इस तरीके से मिलता है, तो Cr को आप बोलेंगे क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br को आप बोलेंगे ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमो। I को आप बोलेंगे आइडो, और F को आप बोलेंगे फ्लोरो। तो आप इनकी जगह ये लिख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चीज की जगह ये लिख सकते हैं वहां पर। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे मिथाइल CH3 की जगह मिथाइल, C2H5 की जगह इथाइल, और Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं देखो एक एग्जांपल की, तो इन्हें कैसे लिखेंगे आप। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिलता है, देखो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, आप कैसे लिखेंगे, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसके हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। तो हाइड्रोजन कैसे पूरे करेंगे आप, हाइड्रोजन कैसे पूरे करेंगे, देखो हाइड्रोजन पूरे करिए आप। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो एक कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इस पे 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, और इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, और इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। हमेशा आपको याद रखना है। अब आप देखियो नंबरिंग किधर से करेंगे, आपको ये देखना है नंबरिंग किधर से करें। देखो ये क्या है, अभी तक आपने केवल जो लॉन्गेस्ट चेन होती है इस तरह टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको चैन के बीच में कुछ लगाव मिल जाता है, इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेंस, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेंस। अगर आपको याद रखना है, तो आपको देखो ये CH3 आया है, क्या आया है, CH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो ये आपको पहले लिखना है, एक आपको पहले लिखना है। तो इसका नाम कैसे करेंगे, आप नंबरिंग करिए। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो दोनों, अगर दोनों तरफ से बात करते हैं, दोनों जो पोजीशन है सेम है,
इधर से भी तीसरे नंबर पर है, इधर से भी तीसरे नंबर पर है। तो आप सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या है, मिथाइल। तो कौन सी पोजीशन पे है, 3। तो ऐसे लिखिए 3 मिथाइल। कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। और ये कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे। आप ये देखिए कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब आप टोटल कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5। और 5 के लिए क्या यूज करते हैं आप, पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ANA। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बन चुका है, 3 मिथाइल पेंटेन। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये एक और एग्जांपल की, तो इस तरीके से अगर आपको एक और एग्जांपल दिया जाता है, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन की, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आपको इसका आईपीएससी नाम लिखना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसके कार्बन हाइड्रोजन लगाइए इसमें। तो इसमें यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। अब आप करिए, आपको सबसे पहले एक चैन सिलेक्ट कर लेनी है, लॉन्गेस्ट चैन। सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चैन बना लीजिए इस तरीके से। तो ये चैन के अंदर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए। देखो ये जो मिथाइल है, ये CH3 क्या है, मिथाइल। ये कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन दीजिए आप इसे, 1 2 3 4। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। तो इसका नाम आप पहले लिखेंगे कौन सी पोजीशन पे है। तो अगर हम बात करते हैं इधर से 1 2 3 4, इधर से बात करते हैं 1 2 3 4। तो अगर इधर से बात करते हैं, तो इधर से तो कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, और इधर से सेकंड पे। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही रहेगी, ये वाली हटा दीजिए आप। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। तो 2 मिथाइल, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। क्या लगाते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो नाम लगा देंगे ANE। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा, देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है, सिंपल से इस टाइप से। और आपको हाइड्रोजन आप बैलेंस करने आते हैं, आपको लगाने आते हैं इस तरीके से। आप इन्हें जो प्रतिस्थापी है इसका नाम आप पहले लिखेंगे, और फिर एक लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, उसमें से आपको इस तरीके से लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे था, 3। तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। देखो ये जो कार्बन है आपको इन्वॉल्व नहीं करना इस चेन में, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है हमेशा। और लॉन्गेस्ट चेन में एल्क लगाएंगे। क्या करनी है, देखो इस तरीके से एक चेन सिलेक्ट करनी है, हमेशा स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेनी है, या वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करें हम, आपको इस तरीके से दिया जाता है। अब आप क्या करेंगे, पहले इसमें कार्बन लगा लीजिए। तो कार्बन कैसे लगाएंगे आप, देखो तो यहाँ पे आप इस तरीके से, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है, आपको इसका आईपीएससी नाम लिखना है। देखो यहाँ पे एक सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुन लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन इन्वॉल्व हो सके। तो 1 2 3 इधर से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए। कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे पोजीशन पे आ रहा है। और ये से क्या बोलते हैं, CH3 को मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। तो क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 3। तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANA। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लॉन्गेस्ट चेन चुन लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन इन्वॉल्व हो। और जो प्रतिस्थापी बचेगा उसका नाम आप पहले लिखिए, उसकी पोजीशन लिखिए, फिर उसका नाम लिखिए। अगर C2H5 होता है तो इथाइल लिखिए, CH3 आता है तो मिथाइल लिखिए। और फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 की जगह पेंट लगाइए, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा इस तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो स्टैंड आप पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अब हम बात करेंगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जांपल की,
देखो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझ लीजिए। देखो एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बहुत ध्यान समझेंगे इसे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे प्रतिस्थापी जो लगा हुआ है इस तरीके से लगा हुआ है, आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, तो आपको सबसे पहले वही चीज देखनी है। सबसे पहले आप नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से प्रतिस्थापी, अगर डबल बॉन्ड क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पास होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स पास होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितने पोजीशन पे है? 3 पे, 1 2 3। इधर से देखिए 1 2 3 4 5। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर हम बात करें आपसे इस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? इधर से तीसरी पोजीशन पे है और इधर से 5वीं पोजीशन पे है, तो इधर से पास है ना, तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे। किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो आप इसे रफ कर दीजिए। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रतिस्थापी लिख लेना है। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? कौन सी पोजीशन पे है? देखो 3rd और 4th। कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पे और 4th पे। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 3rd और 4th पे। तो अगर हम बात करते हैं, देखो एक तो 3rd पे आ रहा है, तो 3rd लिखिए, फिर 4th लिखिए। कितने हैं? 2 हैं। देखो CH3 तो उसके लिए हमने आपको बताया था डाई लगाएंगे, और इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। देखो हमने आपको बताया था अगर दो चीज सेम आ जाए एक साथ तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 आ जाए तो ट्राई लगाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं? CH3 को मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। अब आपने 2,3,4 यानी कि तीसरी पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे है, और डाई इसलिए लगाया कि दो बार आ रहे हैं, और मिथाइल इसको बोलते हैं। अब आपको टोटल कार्बन देख लेने हैं कितने हैं, तो टोटल कार्बन है 8, और आप 8 के लिए यूज क्या करते हैं? आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन जब 8 है होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओक्ट। क्या यूज करते हैं? ओक्ट। और सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो आप जानते हैं क्या लगाएंगे? ANA। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्या बन जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्या बन जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको डबल बॉन्ड दिया जाता है इसी क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से ले लेते हैं। देखो अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में करने के लिए आपके लिए। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी, जब ये दोनों चीजें क्वेश्चन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? देखो आपको याद रखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो पीरियोडिटी है यानी कि जो ऐसे कह सकते हैं आप वैल्यू है वो ज्यादा है किससे? प्रतिस्थापी से। तो नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा। आप ऐसे कह सकते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो पीरियोडिटी है, जो वैल्यू है वो ज्यादा है किससे? प्रतिस्थापी से। तो नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो। तो डबल बॉन्ड किधर से पास है सर? इधर से, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। ये आपको दिमाग नोट करके लिख लेनी है कि जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा नंबरिंग हमेशा उधर से ही करेंगे। प्रतिस्थापी की पीरियोडिटी कम है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का। तो कौन सी पोजीशन पे है सर? 3 पे। 3 ब्रोमो। Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। अभी हमने बताया था ना आपको कि Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे। अब आप टोटल कार्बन गिन लीजिए, तो टोटल कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 3 कार्बन है, टोटल कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 3 के लिए प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। अब 1 पोजीशन पे है तो 1 लगा लीजिए, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन। क्या लगाते हैं? इन। तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। क्या बन जाएगा नाम? 3 ब्रोमो, क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा उधर से हमेशा नंबरिंग करेंगे। यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो पीरियोडिटी है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में? प्रतिस्थापी के, सब्स्टिट्यूएंट्स के कंपेयर में। तो ये आपको हमेशा याद रखना है।
कि नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा। तो तीसरी पोजीशन पे ब्रोमो है, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 के लिए लगाते हैं प्रोप। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 पे, तो 1 इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे सिंपल से क्वेश्चन, देखने में हार्ड लगते हैं। देखो एक खेल से क्वेश्चन है, आप हंसेंगे इसे देखकर भी। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का नाम कैसे लिखेंगे आप, तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। देखो सबसे पहले आप इसकी कार्बन पोरे कर लीजिए, कैसे करेंगे देखो। तो इस पे क्या आ जाएगा, CH3, ये 4 पोरे हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले आप फिर वही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन चुन लीजिए, स्ट्रेट चेन चुन सकते हैं, वैसे भी चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक चेन चुन ली। अब देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, किधर से नंबरिंग करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है, दोनों सेम आएगा देखो आंसर। तो 1 2 3, 1 2 3, देखो दोनों तरफ से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो सेम आ रही है। सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल, ये वाला मिथाइल भी और ये वाला मिथाइल भी। तो कैसे करेंगे आप, देखो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे 2,2, यानी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, टो टो पे भी ये वाले मिथाइल है और टो पे भी ये मिथाइल है। तो ऐसे लगाएंगे 2,2। अब देखो 2 आ रहे हैं, तो दो के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, डाई, क्या लगाते हैं, डाई। और इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANA। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या बोलेंगे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो यहाँ से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप हमेशा याद रखें कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बहुत ध्यान समझें। देखो आपको एक लॉन्गेस्ट चेन चुन लेनी है, और इसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। तो 2,2 डाई, डाई क्यों लगाया, क्योंकि 2 यानी कि 2 बार आए हैं, तो डाई। और मिथाइल, देखो मिथाइल बोलते हैं CH3 को, क्या बोलते हैं, मिथाइल। और प्रोपेन 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो 8। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, तो स्टैंड अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब जो हम बात करेंगे वो काफी अच्छा क्वेश्चन हम लेंगे। देखो इसमें आपको काफी, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन करा नहीं होगा। देखो तो क्वेश्चन हम आपके कराएंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो जो हम कराएंगे आपको इससे बाहर नहीं आएगा आपके लिए एग्जाम में। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 2 चीज आ रही है, क्या आ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे काफी इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br, यहाँ पे क्या है Cl और यहाँ पे CH3। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सर आपने बताया, आप कहेंगे सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया अभी तक, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको, देखो एक Br है एक Cl है, क्लोरो। अब आपने बताया था सर, अब आप कहेंगे सर आपने बताया था जिधर से प्रतिस्थापी पास हो उधर से नंबरिंग करेंगे, लेकिन इधर से भी 1 2 3 4, इधर से 1 2, इधर भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर अल्फाबेटिकली देखेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो अल्फाबेट, अगर हम अल्फाबेट में देखते हैं तो पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है। तो बी आता है या सी आता है, तो बी आता है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप अल्फाबेटिकली चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली में अगर हम देखें तो यहाँ पे बी आ रहा है और फिर सी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग होगी, क्योंकि बी आता है सी से पहले, क्या आता है, ए बी सी डी में अगर हम बात करते हैं तो ए बी आता है और सी से पहले। तो आप ऐसे करेंगे। देखो तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, टो ब्रोमो, क्या लिखेंगे, टो ब्रोमो। तीसरी पोजिशन पे क्या है, 3 क्लोरो। और टोटल कार्बन कितने हैं देखो 4, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं आप, ब्यूट, क्या लगाते हैं,
ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो, देखो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया होगा तो आपको बहुत अच्छे समझ लेना है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सर हम किधर से करें, दो प्रतिस्थापी आ जाए इस टाइप के, तो आप क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे, क्या चलेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे इस तरीके से। ऐसे अगर ऐसी कंडीशन में एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें देखो, तो आपको इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आपके काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखो हम आपको हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो फिर क्या करेंगे, देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं आप इसे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखो अभी हमने आपको बताया था कि आप नंबरिंग किधर से करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बताया था जिधर से प्रतिस्थापी पास हो उधर से करेंगे, तो इधर से 1 पोजीशन पे है, इधर से 1 पोजीशन है। जब ये वाला रोल यानी कि फेल हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे। अल्फाबेटिकली में देखेंगे कि पहले बी आता है सी आता है, पहले बी आता है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, पहले बी आता है तो आप इसका नाम लिख सकते हैं डायरेक्ट, कौन सी पोजीशन पे है 1 पे, तो 1 ब्रोमो, और ये कौन सी पोजीशन पे है 4 पे, तो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई लगा देंगे। देखो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, आपको ये क्लियर हो चुका होगा हमने कैसे लिखा इसका नाम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऐसी कंडीशन में हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली देखो सबसे पहले बी आता है, ए बी सी से पहले बी आता है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको कर लेने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।